बढ़े आगे, संभल शाही जामा मस्जिद से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। बता दें कि मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। शाही जामा मस्जिद इंतजामिया कमेटी की याचिका पर हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई। बता दें कि हिंदू पक्ष को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अब नोटिस जारी किया गया है। तो वहीं ये भी बता दें कि 19 मई 2025 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने संभल की शाही जामा मस्जिद के सर्वेक्षण के मामले में निचली अदालत के आदेश को बरकरार रखा और मुस्लिम पक्ष की पुनरीक्षण याचिका को खारिज कर दिया। न्यायालय ने कहा कि सर्वेक्षण आदेश के पारित करने में कोई गलती नहीं थी और इसके परिणाम स्वरूप सर्वेक्षण जारी रहेगा। तो देखिए, संभल की शाही जामा मस्जिद से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है और आज इस मामले में सुनवाई होगी। संभल की शाही जामा मस्जिद, जिसको लेकर बता दें कि इसके ढांचे को लेकर लगातार ये विवादों में है और अब इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। तो वहीं हिंदू पक्ष को भी नोटिस जारी किया गया है। शाही जामा मस्जिद का ये पूरा मामला है। हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई। हिंदू पक्ष को सुप्रीम कोर्ट से नोटिस जारी किया गया है और आज इस पूरे मामले पर सुनवाई होनी है। अब देखना दिलचस्प हो जाएगा कि क्या कुछ फैसला इस विवाद में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से निकलकर सामने आ सकता है। तो देखिए, आज का दिन बेहद ही अहम है शाही जामा मस्जिद के लिए, क्योंकि इसके ढांचे को लेकर लगातार विवाद बना हुआ है हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष में। अब हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की जाती है और आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। तो वहीं हिंदू पक्ष को भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नोटिस जारी किया गया है। तो देखिए, शाही जामा मस्जिद इंतजामिया कमेटी ने याचिका दायर की। हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई। हिंदू पक्ष को सुप्रीम कोर्ट से नोटिस जारी हुआ है। तो बड़ी खबर, चरण सिंह हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। चरण सिंह, देखिए, आज का दिन बेहद ही अहम है संभल की शाही जामा मस्जिद के लिए और देखना दिलचस्प हो जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट से क्या कुछ फैसला निकलकर सामने आ सकता है। जी मीनाक्षी, मैं आपको बता दूं, संभल शाही जामा मस्जिद का मामला है। आज जो शाही जामा मस्जिद विवादित ढांचा उसमें आज सुनवाई होनी है। साथ ही एक याचिका दायर की गई है जिसमें बताया गया है कि जो सर्वेक्षण है वह रोका जाए। इसको लेकर हाई कोर्ट में भी याचिका दायर की गई थी, लेकिन इनको जो है राहत नहीं मिली और उसको लेकर आज सुनवाई होनी है। बता दूं आपको, 19 नवंबर को एक कोर्ट के आदेश पर सर्वे, एक शाही जामा मस्जिद को सर्वे करने के आदेश दिए गए थे कि 19 नवंबर को ही सर्वे किया गया, 24 नवंबर को फिर सर्वे किया गया। साथ ही इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में शाही जामा मस्जिद पहुंच जाती है और उसको रोक लगाने की याचिका दायर करती है। उस समय तो उस पर रोक लगा दी गई, लेकिन इसका सर्वे पूरा कर लिया गया था। जो कोर्ट कमिश्नर उन्होंने कहा कि सर्वे पूरा कर लिया गया है। अब देखना ये होगा कि जो सुबह निचली अदालत यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है, जो उसमें याचिका दायर की गई है, उसको सही मानते हैं या जो सर्वे का जो आदेश दिया गया है वो सही मानते हैं। निचली अदालत में जो सुनवाई है उसे सही मानता है। लेकिन चरण जी, एक आपसे सवाल मैं पूछना चाहूंगी यहाँ पर कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी हिंदू पक्ष के लिए एक नोटिस जारी किया गया है। क्या कुछ कहा गया है उस नोटिस में, जरा बताइए। जी बिल्कुल, जब कोई एक पक्ष जब किसी याचिका को दायर करता है किसी कोर्ट में, तो उसको दूसरे पक्ष के लिए एक नोटिस जारी किया जाता है और उस नोटिस में ये कहा जाता है कि अपना पक्ष रखें। यानी आज हिंदू पक्ष अपना पक्ष रखेगा, अपनी बात रखेगा सुप्रीम कोर्ट में कि ये मामला था, ये नहीं था, उसको पूरी जानकारी देगा, क्योंकि जो मंदिर होने के जो साक्ष्य हैं वो अपने साक्ष्य रखेंगे और उसको लेकर आज उनको जो नोटिस जारी किया गया था वह आज अपनी बात रखेंगे। हिंदू पक्ष की तरफ से बात रखी जाएगी। तो देखना ये होगा कि क्या सर्वेक्षण जारी रहता है या नहीं रहता है, ये तो समय बताएगा। फिलहाल जो है सुप्रीम कोर्ट का आज इन्होंने शरण ली है और सुप्रीम कोर्ट में आज सुनाई होनी है। तो इस तरह से कहीं ना कहीं अब जो शाही जामा मस्जिद जामिया कमेटी है उनको राहत जो है मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। देखना ये होगा कि यहाँ पर जो मंदिर में जो सर्वे के दौरान जो पाया गया या फिर ASI के जो सर्वे
एएसआई की तरफ से जो साबुत जो पेश किए गए वो कहीं ना कहीं मंदिर की तरफ को इशारा करते हैं कि 1529 में कभी यहाँ पर मंदिर हुआ करता था। तो जी इस तरह बिल्कुल। से आज कहीं ना कहीं उसको देखते हुए आज जो एएसआई की रिपोर्ट है या फिर कोर्ट कमीशन की रिपोर्ट है वो सीधी सीधी मंदिर की तरफ यहाँ पर होने के संकेत देती है। तो लेकिन आज चरण सुप्रीम यहाँ पे कोर्ट सवाल क्या अब ये भी इसको खड़ा हो जाता है, क्योंकि आज का दिन बेहद ही अहम होने वाला है इस मस्जिद के लिए। तो जो आसपास के इलाके हैं, जिस जगह ये मस्जिद है, वहां पर पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? क्योंकि दो पक्षों से जुड़ा हुआ ये मामला है, हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष, और लगातार इस मस्जिद को लेकर हमने हिंसा भी देखी है। तो क्या कुछ इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं पुलिस प्रशासन की तरफ से, ताकि कोई भी घटना घटित ना हो? जी मीनाक्षी, मैं आपको बता दूं 24 नवंबर को एक घटना सभी के दौरान हुई थी जिसमें 5 लोगों को मौत हो गई थी। साथ ही आगजनी जैसी घटना को लोगों ने अंजाम दिया था। उसी समय से यहाँ पर जो है संभल में लगभग 250 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगा दिए गए हैं। अगर कोई ऐसी समस्या आती है तो ड्रोन कैमरे से भी उसकी निगरानी की जाती है। साथ ही अधिकारी या फिर जो राज्य स्तरीय पुलिस है वो भी जो है तैनात हर समय रहती है। वहां पर जो है एक केंद्र बनाया गया है, एक वहां पर सेंटर बनाया गया है जो पूरे जनपद को कंट्रोल करता है। पुलिस के द्वारा कंट्रोल बनाया गया जो कि सतपथ चौकी से जाना जाता है। तो वहां पर सीसीटीवी कैमरे की निगरानी की जाती है। पुलिस पूरी तरह से वहां जो है पूरे संभल की निगरानी करती है, सीसीटीवी कैमरे की निगरानी करती है। लेकिन राजेंद्र पेशिया जो डॉक्टर राजेंद्र पेशिया है जिला अधिकारी, वो कहीं ना कहीं जो है सख्त देखते हैं और एसपी वो कहीं ना कहीं अपनी जो कानून व्यवस्था को कायम रखने की पूरी कोशिश करते हैं। तो इस तरह से ऐसे यहाँ पर कोई भी किसी भी असामरिक तत्व को यहाँ पर जो भटकने की या फिर शरारत करने की कोई भी पुलिस प्रशासन अनुमति नहीं देगा। लगातार यहाँ पर जो है पिछली जो हिंसा हुई थी उसको देखते हुए यहाँ पर फोटो चिपकाए गए थे, उनकी गिरफ्तारी हुई थी। लगभग 96 से अधिक यहाँ पर गिरफ्तारियां हो चुकी हैं उस हिंसा से संबंधित। तो इस तरह से यहाँ पर किसी को भी कोई भी अनुमति नहीं दी जाएगी। यहाँ पर पूरी तरह से यहाँ पर सख्ती बरती जा रही है। किसी को भी यहाँ पर मस्जिद के आसपास अगर कोई असामाजिक तत्व देखता है तो फौरन उसको पूछताछ होती है, और अगर दिखता है तो कुछ मामला उसको जो है जेल की हवा, कोर्ट के आदेश पर जेल की हवा खिलाने के पुलिस प्रशासन पूरी तैयारी करता है। तो इस तरह से ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर पूरी तरह से यहाँ पर जिला प्रशासन पूरी सख्ती दिखाता है या किसी को भी अनुमति असमर्थ तत्व को देखिए करने की नहीं चरण जी, देता। कहीं ना कहीं आज का दिन बेहद ही अहम है इस मस्जिद को देखते हुए, क्योंकि आज इसके ढांचे को लेकर फैसला आना है और सुनवाई होनी है। क्या कुछ फैसला निकल कर सामने आता है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, ये देखना दिलचस्प हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी को साझा करने के लिए।